हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग कुछ जो है लास्ट क्लास में जो देखे थे क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। जैसे आपको किया गया था कि फाइंड रिमाइंडर, आपको ये सवाल मैंने दिया था। बहुत लोगों ने बताया भी कैसे बनेगा, लेकिन जिनसे नहीं बना वो देख लीजिए। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 24 इज़ डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। ये करना था। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जैसे 2 का पावर 24 है, ठीक है। तो आप 17 के नियर बाई जाइए। इसके नियर बाई जाएंगे तो क्या होगा, वो होगा आपका 16, यानी 2 का पावर 4 तक आपका काम बनेगा। इसको आप लिख दीजिए 2 का पावर 4 का पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16 का पावर 6, है ना। अब 16 को हम लोग देखें तो 16 क्या है, 16 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू -1 है मॉडुलो 7, ठीक है। ये है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का पावर 6 और मॉडुलो 17 हो जाएगा, ठीक है। बताए थे आप लोगों को। तो ये क्या आ जा रहा है, ये सिंपली हम लोगों का आ जा रहा है 1 मॉडुलो 17। तो जो रिमाइंडर है वो आपको मिल गया डायरेक्टली। रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है हमारा 1, ठीक है। इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से जो है दूसरा क्वेश्चन था, उसमें आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। आपको रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर, ठीक है। व्हेन, कब, जब 2 का पावर 340 को डिवाइड किया जाए, इज डिवाइडेड बाई 341, ठीक है। 341 से डिवाइड करना है। तो अब अपना 2 का पावर देख लीजिए। 2 का पावर हम लोग थोड़ा करीब तक जाते हैं तो कहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। 341 है तो 341 तक आपको जाना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ये देखते हैं कि 2 का पावर जो है हमारा 7 कितना हो जाता है, 128 हो जाता है, ठीक है। 2 का पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। तो यहाँ तक तो जा रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो हम इन सब को यूज़ कर लेते हैं और फिर हम लोग पहुँचने का कोशिश करते हैं वहाँ तक। क्योंकि 340 है तो देखिए 340 को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 340 को क्या लिख सकते हैं हम लोग। 340 को अगर हम लोग अलग करें तो 5 × 68 भी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 का पावर देख लेते हैं हम लोग। ये 68 वाले से हम लोग किस तरीके से चल पाएंगे, ठीक है। इधर देखिए 341 है ना, तो 341 जो है हम लोगों का ये क्या है, तो ये देखिएगा 341 ये है हम लोगों का 11 × 31 है, ठीक है। यानी जो 11 से भी डिविजिबल हो सकता है और 31 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको आपको देखिए इस तरीके से बनाना है, ठीक है। कि पहले आप ये निकालिए 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। ये देख लीजिए। और ये जो होगा अगर हम लोग 11 से देखें तो ये -1 होगा कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 11, ठीक है। ये 11 वाला हम लोग देख करके चल रहे हैं, तो है ना यहाँ से। अच्छा, फिर अब आप आइए 2 का पावर क्या है मेरा, 340 है ना। इसको हम देखिए ऐसे लिखते हैं 2 का पावर 5 का पावर 68 लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 32 का पावर 68, ठीक है। अब ये जो है हम लोगों का क्या है, -1 मॉडुलो 11, ठीक है, का पावर 68। तो 68 यहाँ पे लगा देंगे। तो -1 का पावर 68 एक इवन नंबर है, तो आपको आ जाता है 1 मॉडुलो 11 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तो 2 का पावर जो 340 है हम लोग देखते हैं कि 1 मॉडुलो 11 है। इसी तरीके से आप 31 से भी करेंगे तो वही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि दोनों 341 से डिविजिबल का मतलब है कि दोनों आपका चूँकि क्या है, प्राइम है। तो 31 से भी होगा और 11 से भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलरली आप करके देखिएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पे आप करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको सिमिलरली आप देखिएगा कि 2 का पावर जो 340 है ये आपको कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगा मॉडुलो 31, सेम रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा। अब हम लोग ये पढ़े हैं प्रॉपर्टी कि अगर यहाँ पे मॉडुलो 11 है, यहाँ पे मॉडुलो 31 है, तो दोनों का प्रोडक्ट पर भी आपको
मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज क्या, जो 2 का पावर 340 है उसका वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1, ठीक है, मॉडलू क्या 11 इंटू 31, ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू 341, ठीक है। तो किसी भी केस में हम लोग देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर जो है हम लोगों का वो क्या आ जा रहा है, वो 3 रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। यही हम लोगों का रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। देखिए इसके बाद हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप रिमाइंडर बताइए, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है, व्हेन क्या है 11 का पावर 35, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 13 से आपको डिवाइड करना है 11 का पावर 35 को, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 11 का पावर 35 जो है जिसमें 35 आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, इसको जो है आपको बहुत कर सकते हैं, तो 5 से व्यंजक कर सकते हैं, मतलब ये पावर के ऊपर पावर लेके हम लोग नहीं चल सकते इसको, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 1 बाई 1 करके चलेंगे। तो देखिए इसको बनाने का तरीका ये होगा कि आप ऐसे लेके चलें, सिंस क्या 11 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, ठीक है, ओके। तो देखिए 13 से डिवाइड करेंगे 121 को, तो 13 नवा 117 होता है ना, ठीक है। तो हम लोगों का रिमाइंडर बचेगा 4, सो इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 13, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका पावर 4 कर दें तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर की है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। और 16 को आप देखिएगा तो 16 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 3 होगा मॉडुलो 13, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग अगर इसका पावर और आगे बढ़ाएं 8 कर दें तो 8 करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा यानी 9, तो 9 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू -4 मॉडुलो 13 होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, एक बार और पावर आगे बढ़ाते हैं तो 16 पे चले जाते हैं हम लोग, तो 16 वाला जो होगा हम लोगों का वो हो जाएगा -4 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 3 होगा मॉडुलो 13, ठीक है। और लास्ट एक बार और पावर करते हैं स्क्वायरिंग, तो 11 का पावर 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 जो है फिर से आपका -4 होगा कॉन्ग्रुएंट टू -4 मॉडुलो 13, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका काम बन गया है। अब आप 11 का पावर 35 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 11 का पावर 32 इंटू 11 का पावर 32 लिख दिया, फिर 2 ले लीजिए, 11 ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको देखिए ये होगा हम लोगों का -4, ये हम लोग देखे थे लास्ट में, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या है, ये है 4, और 11 जो है अगर देखिएगा तो ये -2 हो जाएगा मॉडुलो 13, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हो जा रहा है आपका 4 चौके 16 दूना 32, डायरेक्ट आप ले सकते हैं इसको 32 मॉडुलो 13, ठीक है। अब जो 32 है हम लोगों का, तो 32 को आप देखेंगे तो 13 दूना 26 होता है, ठीक है, और 13 तिया हो जाता है आपका 13 3 39, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये -7 मॉडुलो 13 है, लेकिन याद रखिएगा रिमाइंडर जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है ना, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये आपका आ गया निगेटिव, तो जो रिमाइंडर है हम लोगों का वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, हम पढ़े हैं रिमाइंडर इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए आप इसको क्या कीजिएगा, एक स्टेप बढ़ा दीजिए और फाइनली लिख दीजिए क्या, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 13, सो आवर रिमाइंडर इज 6। रिमाइंडर क्या होगा हमारा 6 होगा, ठीक है, नो डाउट। क्यों, क्योंकि आप देखते हैं कि -7 जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 6 होगा मॉडुलो 13, है ना। इसलिए कि 13 क्या करेगा, आपको डिवाइड करेगा -7 -6, ये भी -13 आता है, तो इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है, तो रिमाइंडर आपका 6 आ गया। इस तरीके से आपको निकालना है, क्लियर है, ठीक है। कुछ और भी आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरह का, जो आपको एग्ज़ाम में आपके लिए जो है बेनिफिट होगा आपको इससे। तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड रिमाइंडर, ओके, व्हेन जब 1 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 5 प्लस
3 का पावर 5 है ना, गोइंग टू शो ऑन 100 का पावर 5, ये क्या हो, ये आपका डिवाइड किया जाए इज डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड किया जाता है तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। इसमें भी देखिए हमारा जो कॉन्ग्रुएंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 1 बाई 1 आप करते चले जाएं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इससे 1, अगर 1 का पावर 5 को देखें तो क्या है, तो ये हमारा है कॉन्ग्रुएंट टू, आप देखिएगा तो क्या है 1 1 ही होगा मॉडुलो 4, ठीक है। इसी तरीके से 2 का पावर 5 ये क्या होता है, ये 32 होता है, ठीक है। 32 क्या है, 0 है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 0 मॉडुलो 4 है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे 3 का पावर 5 तो ये 81 होता है, और सॉरी 243 होता है ना, 243, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 3 मॉडुलो 4, ठीक है। ओके अच्छा अच्छा यहाँ पे 100 नहीं होगा, ये 10 होगा, ठीक है। 100 तो निकालना पॉसिबल नहीं है, 10 का पावर 5 तक जाएंगे, ठीक है। ओके अच्छा, लेकिन ये है ना कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि 10 का पावर 5 के बाद तो सारा ही आपका जो है 11 हो 12 हो, चूँकि उसमें वो सारा आपका क्या है 4 से हो जाएगा डिविजिबल, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों को सारा ही 0 मिलेगा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, हम 10 का पावर 5 तक ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद भी तो डिफरेंट हो सकता है। तो 3 का पावर 5 तक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 4 का पावर 5 निकालेंगे तो 4 का पावर 5 क्या हो जाता है, तो ये तो 4 से डिविजिबल ही होगा, तो 0 मॉडुलो 4 लिखेंगे, ठीक है। 5 का पावर 5 देखेंगे हम लोग तो ये हो जाता है आपका आप इसको चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं निकालना चाहते पावर तो पावर अगर आप निकाल लेंगे तो ये आपका 1 मॉडुलो 4 होगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। जैसे मान लीजिए आपको नहीं करना तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि 5 का पावर आप कर लीजिए 3 इंटू 5 का पावर कर लीजिए 2, तो 5 का पावर 3 क्या है, ये है आपका 125 ये है आपका 25, ठीक है। तो ये जो है 125 अगर आप देखेंगे है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा, ठीक है। और ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा, और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 1 ये 1 ही आएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 का पावर 5 को आप देखिएगा तो 6 का पावर 5 हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको आप करेंगे तो इसमें आपको 0 मिलेगा ना, 6 का पावर स्क्वायर और 6 का पावर 4 तो ये आपका होता है 36, तो 36 तो 4 से डिविजिबल है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 है, तो ये आपको फाइनली 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 7 का पावर 5, तो 7 का पावर 5 आप देखिएगा तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर स्क्वायर, 7 का पावर स्क्वायर और इंटू 7, तो 49 जो है 1 होता है, ये भी 1 होगा, और ये 7 तो 7 जो है आपका 3 हो जाएगा, तो ये फाइनली 3 मॉड 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा 8 का पावर अगर हम लोग 5 देख लें तो 8 का पावर 5 को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 का पावर 5 का पावर 3, 2 का पावर 5 हमारा क्या है डिविजिबल है, तो ये 0 मॉडुलो 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 का पावर 5 को आप देखेंगे तो 9 का पावर 5 हमारा क्या है 3 का पावर 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 का पावर 5 को हम लोगों ने देखा था कि ये 3 के कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9, और 9 को लिखेंगे क्या कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 10 का पावर 5 निकालेंगे तो 10 का पावर 5 क्या होगा 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5, 2 का पावर 5 हम लोगों का क्या है कॉन्ग्रुएंट टू 0 है, ठीक है। तो ये फाइनली आपका 0 ही आ जाएगा मॉडुलो 4। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सबको सम कर देंगे, तो सम करना हमारे लिए काफ़ी इजी होगा, बल्कि यहीं पे मैं कर देता हूँ, तो इक्वल टू ये आपका आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, ठीक है। सारा ही को ले लीजिए जो आगे आया है, तो 1 है प्लस 0 है प्लस 3 है प्लस यहाँ देखिए 0 1 0, ठीक है। तो 1 ही सिर्फ लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पे 3 प्लस ये 0 वाले को हटा दीजिए 1, फिर यही आ रहा है आपका, ठीक है मॉडुलो 4। तो आप देखिएगा तो 3 3 6 और 3 9 आ रहा है ये, ठीक है ना। ओके
तो ये हम लोगों का हो जा रहा है 1 और 3 4, 5 और 3 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो ये हो जा रहा है हमारा 9 मॉडुलो 4, यही आ रहा है। सबका सम अगर हम लोग कर देते हैं तो ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। तो जो रिमाइंडर है वो आपका 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप इस तरीके से बनाते जाएंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है बहुत सारा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कुछ आपको बुक्स में ही मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक देता हूँ एग्जांपल, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 12 प्लस 5 to the power 12 इज डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करना है 13 से डिवाइड करके, तो बारी बारी से निकाल लीजिएगा। 3 का पावर 12 निकाल लीजिए और 5 का पावर 12 निकाल लीजिए, जैसे ऊपर निकालते थे वैसे, ठीक है। तो दोनों का फिर सम कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल के देखिएगा 2 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, बारी बारी से करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। एक चलिए मैं बता देता हूँ, जैसे 3 का पावर 12 है, तो इसको जाने के लिए आपको, चूँकि 13 है यहाँ पे, तो आप 3 का पावर 12 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर, अगर हम लोग ऐसे चले जाएँ तो 2, 3 का पावर 4, 6 हो गया, 3 का पावर 8, ठीक है। तो 12 हो जाता है ना। 3 4 2 6, अच्छा ज़्यादा हो गया। तो अगर ज़्यादा हो गया तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, 3 का पावर 8 ही सिर्फ ले लीजिएगा, मतलब इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। 3 का पावर 4 और 3 का पावर फिर से 4 भी ले लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट 4 और 8 ले सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। 4 लिया है और एक आप 8 ले लीजिए, इस टाइप से 3 का पावर 4 और 3 का पावर 8, ठीक है। अब आप 3 का पावर स्क्वायर से आप कर लीजिए। 3 का पावर स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू -4 होगा मॉडुलो 13, ठीक है। अब 3 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 16 क्या होगा, 3 होगा मॉडुलो 13, है ना। और 3 का पावर फिर से 8 कर देंगे तो फिर से स्क्वायर होगा इसका, तो 3 का 9 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -4 मॉडुलो 13, ठीक है। ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करके कि 3 का पावर 8 ये -4 आ गया है और 3 का पावर 4 ये आपका 3 आ गया है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है -12 मॉडुलो 13, और इसमें आप चाहें तो रिमाइंडर 1 लीजिएगा तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो इसके इसमें आपको 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप 5 का पावर 12 का निकाल लीजिएगा, जैसे भी हम निकालें। हाँ, तो देखिएगा इसका आंसर आपका दोनों का, चूँकि 1 और 1 आएगा, इसका 1 आया है ना, उसका भी 1 आएगा। तो जब आप ऐड करेंगे, चूँकि दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 1 + 1 आपका 2 आ जाएगा अंडर सेम रिमाइंडर, ठीक है। तरीके से आप ट्राई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन क्या है, s इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ठीक है, गोइंग टू शो ऑन फैक्टोरियल 1000, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 8 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ कि देखिए फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 × 3 × 2, ठीक है। तो ये आपका 24 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है 0 है मॉडुलो 8, समझिएगा। हाँ, इसके बाद अगर आप फैक्टोरियल 5 भी देखेंगे तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल 4 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 इसमें आ रहा है, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा। 6 भी आप देखेंगे तो 6 × 5 फैक्टोरियल 4 होता ही है, ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो याद रखिए कि फैक्टोरियल n क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा मॉडुलो 8, कब,
जब आप n का वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे या उससे ग्रेटर लेंगे, ठीक है। तो सब आपको 0 मिल जाने वाला है। तो यानी हमको जो टारगेट होगा वो टारगेट ये रहेगा कि जो फैक्टोरियल 4 है और उसके बाद ये सारा आपका क्या हो जाएगा, सब आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो भी मॉडलो मिलेगा, जो भी आपको रिमाइंडर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। हाँ, अब ये आप देख लें, ये आप निकाल लीजिएगा s को, ठीक है। आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही आएगा, ठीक है। 2 जो है हम लोगों का, 2 का भी क्या आने वाला है, 2 ही आएगा, ठीक है। और 3 होता है 6, तो ये 6 ही आएगा, ठीक है। सब स्मॉल है, ठीक है। मॉडुलो 8 यही हम लोगों का आएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 मॉडुलो 8, ठीक है। और रिमाइंडर अगर देखा जाए तो सिर्फ सिंपली 1 आने वाला है, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो बहुत सिंपल इस तरह से बनाना फैक्टोरियल वाले केस को, तो फैक्टोरियल वाले केस को आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हम बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।